चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 408। ठीक है जी, तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावेन कश्चन चित्ताभावेन कश्चन अतश्चित्तं समाधेहि अतश्चित्तं समाधेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि प्रत्यग्रूपे परात्मनि चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावेन कश्चन अतश्चित्तं समाधेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि चित्तमूलः विकल्पः अयम् चित्ताभावे न कश्चन अतः चित्तं समाधि प्रत्यग्रूपे परात्मनि। अन्वय अयं विकल्पः चित्तमूलः चित्तमूलः चित्ताभावे न कश्चन अतः प्रत्यग्रूपे परात्मनि चित्तं समाधेहि। ठीक है, देखिए भाई, तो पीछे के श्लोक में कहा था, ऊपर वाले श्लोक में, कि आरोपित जो पदार्थ है, सर्पादिक, रजतादिक, जगत आदि, वे सभी आरोपित पदार्थ, अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है। ठीक है ना, व्यतिरेकेन अधिष्ठान को छोड़कर उनका अभाव है, अर्थात अधिष्ठान से अभिन्न है। दिखाई दे रहा है सर्प, किंतु विचार करने पर सर्प का कोई अस्तित्व सिद्ध ही नहीं होता है, केवल भास मात्र है। सर्प क्या है फिर? रज्जु ही है, रज्जु से अतिरिक्त सर्प नहीं, उसमें अधिष्ठान रज्जु है, आरोपित सर्प है। अब इस प्रकार के जो आरोपित पदार्थ है, अध्यस्त पदार्थ है, भ्रांति जन्य कि भ्रांति का विषयभूत पदार्थ है, उनका निराश करने का और क्या उपाय हो सकता है? तो उस उपाय को इस श्लोक में कह रहे हैं। क्या कह रहे भाई? कि देखिए, अयम विकल्प चित्तमूलः, ये जो विकल्प है ना, कौन सा विकल्प? ये जगत रूप विकल्प, ये विश्व जगत, यही विकल्प है। तो अयम विकल्प चित्तमूल, इसका मूल कारण कौन है जी? चित्त है। चित्त है, चित्त मतलब क्या? वही एक प्रकार का मन समझ लीजिए, दिखाएंगे उस पर। चित्त वही वृत्ति विशेष मन समझ लीजिए। तो मन है तो जगत है, मन नहीं जगत नहीं। और इस बात का अनुभव प्रतिदिन हर एक व्यक्ति को होता है। जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में चित्त है, मन है, तो जगत प्रपंच दिखाई देता है। और जब हम सुषुप्त अवस्था में जाते हैं तो मन तो विलीन हो गया, रहा नहीं है कि नहीं, अपना उपादान कारण जो अज्ञान, उसमें लीन हो गया। कौन? मन। तो जगत का भान भी होता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि समस्त जगत कैसा है जी? केवल मनोमात्र है, चित्त ही जगत है। ठीक है ना जी? देखिए, अयम विकल्प चित्तमूलः। एक वाक्य लिखते इस पर, चित्तम बराबर बहिर्मुखम मनः, बहिर्मुखम मनः, मूलम यस्य, मूलम यस्य सह चित्तमूलः। चित्तमूलः, देखिए अर्थ,
चित्त मतलब क्या? बहिर्मुख मन, इसी को बताया गया है। क्या जी? चित्त। समझ लीजिए, मन ही लीजिए। अंतकरण की 4 वृत्ति विशेष है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो मन है ना, मन ही मनोमात्र सृष्टि है। ठीक है, तो वही मूल कारण है। वही लिखा आगे, चित्ता भावे, श्लोक में, चित्ता भावे न कश्चन। जब चित्त का अभाव हो जाता है तो कोई जगत का पदार्थ भान उसकी प्रतीति होती नहीं है। इसका मतलब इससे सिद्ध होता है अन्वय व्यतिरिक्त से कि चित्त ही जगत है। ठीक है जी। तो चित्ता भावे न कश्चन, एक वाक्य। सुषुप्तौ न कश्चन विकल्पः, न कश्चन विकल्प, कौंस में लिखिए जगत, कौंस बंद। अतः स्वरूप सती अविद्या अपि, स्वरूप सती अविद्या अपि चित्ता भावे, चित्ता भावे न स्वकार्य समर्था, न स्वकार्य समर्था, पूर्ण विराम। सा जाग्रत स्वप्नयोः, सा जाग्रत स्वप्नयोः चित्तात्मना, चित्तात्मना परिणममाना, परिणममाना विश्वं जनयति, विश्वं जनयति। हो गया जी। देखिए भाई, सुषुप्तौ न कश्चन विकल्प, सुषुप्त अवस्था में कोई विकल्प है नहीं, जगत रूप विकल्प। सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा लग जाती है तो जगत का कोई पदार्थ प्रतीत होता है क्या? भान होता है? न स्वप्न है न जागृत है। स्वयं के देह का भी भान सुषुप्त अवस्था में रहता नहीं है। क्यों? मन नहीं है। अर्थात सिद्ध क्या हुआ? मन है तो जगत, मन नहीं जगत नहीं। वही सुषुप्तौ न कश्चन विकल्प जगत। अतः, म्हणून, इसलिए स्वरूप सत्य अविद्यापि, स्वरूपता अविद्या रहने पर भी, वस्तुता है नहीं, किंतु जगत की संगति, जगत की व्यवस्था लगाने के लिए मानना पड़ती है, तो रहने पर भी कुछ कर नहीं सकते हम लोगों का, जब तक उसको मन साथ नहीं देता है। देखिए, अतः स्वरूप सत्य अविद्यापि चित्ता भावे न स्व कार्य समर्था, चित्त का अभाव रहता है। सुषुप्ति में अविद्या अज्ञान तो है, किंतु चित्त न होने के कारण अपना कार्य करने में, दिखाने में वो समर्थ नहीं है। कौन? अविद्या। सा अविद्या जागृत स्वप्नयोः चित्तात्मना परिणममाना, जागृत और स्वप्नावस्था में चित्त रूप से परिणाम को प्राप्त होती है। कौन? अविद्या। तब जगत दिखाई देता है। तो चित्त का ही चित्त ही नहीं रहेगा। चित्त का जब बाध हो जाएगा तो अविद्या रहने पर भी वो जगत को दिखा नहीं सकती। सा जागृत स्वप्नयोः चित्तात्मना परिणममाना विश्वम जनयति, विश्व को दिखाती है, उत्पन्न करती है। लगा जी? चलिए, चित्ता भावे न कश्चन, ठीक है। नीचे अतः, इसलिए कह रहे अतः प्रत्यग रूपे परात्मनि चित्तम समाधि। इसलिए आचार्य कह रहे, भगवान शंकराचार्य जी महाराज साधक को उद्देश्य करके कि हे भाई साधक या गुरु कह रहे शिष्य को कि क्या करो, फिर चित्त को समाहित कर लो, स्थापित कर लो। कहाँ पर? परमात्मा में। जब परमात्मा रूप बन जाएगा चित्त, तो बस परमात्मा की प्रतीति आएगी, जगत की प्रतीति आएगी ही नहीं। जब तक परमात्मा से अतिरिक्त चित्त को रखते हैं तो चित्त है तो फिर जगत की प्रतीति आएगी, फिर सुख दुख की प्रतीति भी आएगी।
इसलिए क्या करो, अपना जो मन है, चित्त है, वो परमात्मा में लगा दो, दुख का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। परमात्मा सुख स्वरूप है, सुख की ही केवल अनुभूति होगी। देखिए, अतः प्रत्यग रूपे का अर्थ लिखिए, तव स्वरूप भूते, तव स्वरूप भूते, बस हो गया। तुम्हारा जो स्वरूप है, वास्तव स्वरूप है, प्रत्येक रूप, प्रत्येगात्मा, साक्षी कौन है वो? परमात्मा ही है, परात्मनि। प्रत्येक रूपे परात्मनि चित्तम समाधि। समाधि का अर्थ लिखिए संस्थापय। संस्थापय अर्धविराम। तेन अविद्यया साकं, अविद्यया साकं सर्वेषां विकल्पानां बाधः। सर्वेषां विकल्पानां बाधः एव इति भावः। ठीक, चलिए। तेन, उससे, अविद्या के सहित सभी विकल्पों का क्या हो जाता है जी? बाध हो जाता है। लग गया? मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। विकल्प मतलब जगत, और जगत का उपादान करना अविद्या। मन ही रहा नहीं तो क्या है? अविद्या, अविद्या का कार्य जगत, ये सब क्या है? फिर मिथ्या है, अनिर्वचनीय है, कुछ नहीं। वो रहने पर भी कुछ कर नहीं सकते, फिर मुक्त हो गया। ठीक है जी। प्रत्येक रूपे परमात्मा परात्मने समाधि हो गया। आगे के श्लोक को जाते, इस श्लोक को याद कीजिए। श्लोक को पढ़ता हूं, श्लोक नंबर 4 से 9। किमपि सतत बोधं केवलानंद रूपम, किमपि सततबोधं केवलानन्दरूपं, निरूपममतिवेलं नित्यमुक्तं निरीहम्, निरूपममतिवेदं नित्यमुक्तं निरीहम्, निरवधि गगनाभं निष्कलं निर्विकल्पम्, निरवधि गगनाभं निष्कलं निर्विकल्पं, हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ, हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। किमपि सततबोधं केवलानन्दरूपं, निरूपममतिभेदं नित्यमुक्तं निरीहम्, निरवधि गगनाभं निष्कलं निर्विकल्पं, हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। किम अपि सततबोधं केवलानंद रूपम निरूपमं अतिवेलं नित्यमुक्तं निरीहं, निरवधि गगनाभं निष्कलं निर्विकल्पं, हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। ठीक, अन्वय। पहला 2 पंक्ति 3 पंक्ति सरल है। किमपि सततबोधं केवलानंद रूपम निरूपमं अतिवेलं नित्यमुक्तं निरीहं, निरवधि गगनाभं निष्कलं निर्विकल्पम। आगे चलिए। पूर्णं ब्रह्म, पूर्णं ब्रह्म विद्वान् समाधौ हृदि कलयति। ठीक है जी। हाँ, तो ऊपर के श्लोक में कहा अंतिम वाक्य में कि प्रत्येक रूपे परात्मनि चित्तम समाधि। प्रत्येक रूप अपना जो स्वस्वरूप है परमात्मा, उसमें चित्त को समाहित करो।
अब उसी बात को कह रहे हैं कि उस परमात्मा में मन को समाहित करने के लिए, मन को स्थापित करने के लिए, तो वो परमात्मा कैसा है, तो उन सभी बातों को अब बता रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? किम अपि सतत बोधम। किम अपि, किम अपि मतलब क्या? कि किम अपि का अर्थ लिखिए वाक अगोचरम। वाक अगोचरम, ठीक है ना। परमात्मा का वर्णन हो रहा है, कैसा वो परमात्मा है, सतत बोधम आदि आदि विशेषण दे रहे, और अंतिम वाक्य में कहेंगे फिर कि इस प्रकार का जो पूर्ण तत्व ब्रह्म है उसको विद्वान लोग, ज्ञानी लोग समाधि में उसका क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। तो कैसा है परमात्मा? तो कैसा बताओ भाई? वाणी का यदि विषय होगा तो वाणी के द्वारा बता सकते हैं, शब्द के द्वारा। वाणी का विषय है नहीं, वाणी के लिए अगोचर है, इसीलिए कह दिया किमपि। अर्थात वाणी का विषय न होने के कारण किमपि शब्द से बोल दिया। तात्पर्य है वाक अगोचरम, जो वाणी का विषय नहीं होता है। तो एक विशेषण हुआ किमपि। और सतत बोधम, इसका अर्थ लिखिए सततः बराबर नित्यः, च असौ बोधः च नित्यः, च असौ बोधः च सतत बोधः, तम अखंड ज्ञान रूपम, तम अखंड ज्ञान रूपम। हो गया जी? देखिए भाई, सतत, सतत मतलब नित्य, नित्य ऐसा जो बोध, उसको कहते सतत बोध। सतत बोध शब्द का अर्थ क्या हुआ? सतत बोध मतलब नित्य ऐसा बोध, उसी का लिखा तम अखंड ज्ञान रूपम। सतत बोधम के लिए पर्यायवाची शब्द बन गया कौन सा? अखंड ज्ञान रूपम, अखंड ज्ञान स्वरूप है। उसमें ऐसा नहीं है छुट छुट के ज्ञान रहेगा, अभी है बाद में ज्ञान नहीं है, पुनः ज्ञान आया। नैयायिकों की तरह, नैयायिकों ने ज्ञान आत्मा का गुण माना है, और गुण कैसा होता है? अगमापाई, कभी रहता है तो कभी नहीं। नैयायिक कहते जब आत्मा में ज्ञान गुण रहता है तब वो चेतन है, जब ज्ञान गुण नहीं रहता है तब वो जड़ है, चित जड़ मानते हैं। वेदांत सिद्धांत में ऐसा नहीं है। ज्ञान यह आत्मा का गुण नहीं है, ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान को यदि गुण मानेंगे तो उसमें गुण गुणी भाव सिद्ध होगा, और जहाँ गुण गुणी भाव आता है वह अनित्यता आती है, तो आत्मा अनित्य होने लगेगा। जैसे घट गुणी है, उसमें रहने वाला गुण, तो गुण का आश्रय हुआ घट, तो घट अनित्य है। गुण का आश्रय जो भी चीज होगी वो अनित्य ही है। आत्मा क्या जी? गुण उसमें नहीं है, ज्ञान कोई कोई गुण नहीं है, फिर ज्ञान क्या है? उसका स्वरूप ही है। इसलिए कहा अखंड ज्ञान रूपम सतत बोधम, और केवलानंद रूपम। और क्या कह दिया? केवल आनंद स्वरूप है। कौन? आत्मा है कि नहीं? ब्रह्म। अंतिम विशेष शब्द आ रहा है पूर्णम ब्रह्म। ये पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म के सब विशेषण है कि नहीं? कैसा है आत्मा? सतत बोधम, पुनः केवलानंद रूपम। मतलब क्या? केवल शब्द का देने का क्या प्रयोजन? लिखते एक वाक्य, दुखा संभिन्न, दुख असंभिन्न, ऐसा दुखा संभिन्न निरूपाधिक सुख रूपम, निरूपाधिक सुख रूपम। अर्धविराम। तेन स्वयं प्रकाश नित्य सुख रूपतया, स्वयं प्रकाश नित्य सुख रूपतया परम पुरुषार्थत्वम उक्तम। परम पुरुषार्थत्वम उक्तम। ठीक है जी? चलिए भाई, तो केवल आनंद स्वरूप है, मतलब
दुखासंभिन्न, दुख का लवलेश भी उसमें नहीं है। देखिए व्यवहार के जो सुख होते हैं कि नहीं, विषयों के सुख, वो कैसे होते हैं? दुख संभिन्न, दुख से मिश्रित। सुख लग रहा है, गुलाब जामुन खाते समय लगता है वाह कितना बढ़िया है, किंतु उसके साथ साथ उसमें दुख का प्राग भाव भी बैठा है कि नहीं? थोड़ा सा ज्यादा खा लेंगे ना तो पता चल जाएगा फिर क्या होता है, तो है कि नहीं? खा खा कर कितना खा पाएंगे? समझ लीजिए आधा किलो खाने की कैपेसिटी है, 2 किलो खा लिया तो क्या होगा? फिर एडमिट करना पड़ेगा ना, दुख के साथ उसमें दुख ही है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा? डायबिटीज होगा, कुछ भी होगा। कहने का तात्पर्य बाकी का सुख दुख से युक्त है, और आत्मसुख दुख असंभिन्न, दुख का संबंध रहित, वही लिखा है दुख असंभिन्न। पुनः कैसा वो सुख है? निरुपाधिक। बाकी के सुख कैसे? उपाधि वाले हैं, और आत्मसुख निरुपाधिक सुख रूपम, ये कहने का तात्पर्य है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा को कह दिया, सतत बोध शब्द से स्वयं प्रकाश सिद्ध हुआ, और केवलानंद रूपम इस शब्द से नित्य सुख रूपता सिद्ध हो गई। और हम लोगों को इसी चीज को प्राप्त करना है कि जो स्वयं प्रकाश हो, नित्य सुख स्वरूप हो, नित्य हो, है कि नहीं? ऐसा कौन है? केवल आत्मा ही है। तो उसको प्राप्त करने में ही पुरुषार्थता है, तो पुरुषार्थता भी इसमें बताई है। तेना स्वयं प्रकाश नित्य सुखरूपतया, आत्मा स्वयं प्रकाश नित्य सुखरूप होने के कारण परम पुरुषार्थत्व उत्तम। परम पुरुषार्थ कौन है? ब्रह्म स्वरूप का स्वरूप को पाना ही क्या है जी? परम पुरुषार्थ है। ये सिद्ध हुआ इस शब्दों से। आगे चलिए, और कैसा है भाई? तो लिखा है निरूपमम। निरूपम मतलब उपमा रहितम। उसके लिए किसी की उपमा नहीं दे सकते, उपमा देकर उसको समझाया नहीं जा सकता है क्या ऐसा ऐसा आत्मा है करके, इसलिए कह दिया निरूपमम। इसके लिए श्रुति आती है क्या? न तस्य प्रतिमा अस्ति इति श्रुते है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसके लिए कोई उपमा नहीं है। और कैसा है वो परमात्मा ब्रह्म? अपना स्वरूप मैं कैसा हूं? अतिवेलम। अतिवेलम का अर्थ लिखिए वेलाम अतीत्य वर्तमानम। वेलाम अतीत्य वर्तमानम अतिवेलम। अतिवेलम बराबर विश्वातीतम इत्यर्थः। विश्वातीतम इत्यर्थः। ठीक है जी, देखिए भाई, वेलाम अतीत्य वर्तमानम, वेला समय या विश्व उससे अतीत करके वो रहता है, विश्व का और उसका कोई संबंध नहीं है। हम लोगों को लग रहा है क्यों अधिष्ठान है करके, क्योंकि हम लोगों ने जगत को सत्ता दे दी, अध्यस्त रूप से ही क्यों न हो, है कि नहीं? हम लोगों को लगता है कि रज्जु अधिष्ठान है किसकी? सर्प की, क्योंकि हम लोगों को दिखाई दे रहा है कौन? सर्प। जिसको दिखाई दे रहा है वो कल्पना करेगा कि सर्प है तो इस कल्पित है, तो इसका अधिष्ठान रज्जु है। किंतु रज्जु को पूछेंगे कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई आद्यस्थ है, तो रज्जु बोलेगी मेरे ऊपर कोई आद्यस्थ? कोई आद्यस्थ कौन? कोई नहीं भाई। कौन बोलेगी? रज्जु। क्योंकि उसको सर्प दिखाई दे रहा है कि हम लोगों को सर्प दिखाई दे रहा है? हम लोगों को दिखाई दे रहा है, रज्जु को नहीं। वो बोलेंगे मैं तो आंखें नहीं पड़ी हूं, कई सालों साल यहीं पड़ी हूं, और मेरे ऊपर ना कोई सर्प है ना कुछ है, मैं किसके अधिष्ठान? हाँ किसी का अधिष्ठान है, कोई चीज हो तो बस अधिष्ठान होंगी ना मैं। कौन बोलेगी? कोई चीज रहेगी सर्प आदि, तब मैं उसका क्या बनूंगी? अधिष्ठान। किंतु कोई है ही नहीं तो मैं किसके अधिष्ठान? कुछ नहीं। तुम बोलते रहो मेरे को क्या अधिष्ठान है करके, मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रज्जु बोलेगी। उसी प्रकार ब्रह्म तत्व उनके दृष्टि से, ब्रह्म तत्व के दृष्टि, अपने स्वस्वरूप के दृष्टि से देखेंगे तो जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है। है ही नहीं, अधिष्ठान किसका? अधिष्ठान भी नहीं है।
लेकिन हम लोगों को जगत की प्रतीति आ रही है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि इस कल्पित जगत का अधिष्ठान है कौन? ब्रह्म है। किंतु वस्तुतः अधिष्ठान भी नहीं है, क्योंकि जगत ही नहीं तो अधिष्ठान किसका? समझ में आया जी? चलिए आगे। तो इसलिए कह दिया वेलाम अतिथ्य वर्तमानम अतिवेलम, तात्पर्य विश्वातीतम, विश्वातीत है परमात्मा। आगे चलिए। नित्यमुक्तम, नित्यमुक्तम का अर्थ लिखिए सदा अपि बंध रहितम, सदा अपि बंध रहितम, कभी बंधन में आया ही नहीं आत्मा, बंधनाची नाही ठावे, मुक्त कासया म्हणावे, इस उक्ति के अनुसार। ठीक है जी। नित्य मुक्तम और निरीहम, निरीहम का अर्थ है निष्कामम निष्क्रियम वा, निष्काम कामना रहित, निष्क्रिय क्रिया रहित है आत्मा। और आगे निरवधि, मिला ना? निरवधि का अर्थ लिखिए कालतः देशतः वस्तुतः च अंतशून्यम, कालतः देशतः वस्तुतः च अंतशून्यम, अर्थात जिसका काल से अंत नहीं होता है, देश से अंत नहीं होता है, वस्तुतः भी उसका अंत होता नहीं है। लग गए जी? आगे गगनाभम, क्या लिखा है? गगनाभम, गगनाभम का अर्थ लिखिए गगन सदृशम, बराबर गगन सदृशम किंवा असंगम निर्मलम इत्यर्थः। असंगम निर्मलम इत्यर्थः, गगन के जैसा है। गगन कैसा है जी? यद्यपि गगन की उपमा भी उसको लागू नहीं पड़ती है, किंतु ये कुछ अंश के लिए, कि जैसे गगन हम लोगों की दृष्टि से ये कोई पदार्थ है, वो निर्मल है, मल रहित है गगन, किसी चीज का मल उसको लगता नहीं है, और असंग है, संग भी लगता नहीं है किसको? गगन को। उसी प्रकार आत्मा को किसी चीज का संग नहीं लग सकता है और मल भी लगता नहीं है, इसलिए कहा गगनाभम। और निष्कलम, निष्कलम का अर्थ लिखिए निरवयवम, निरअवयवम, अवयव रहितम इत्यर्थः। आत्मा में, ब्रह्म में कोई अवयव नहीं है। और आगे है निर्विकल्पम, निर्विकल्पम का कल्पम का अर्थ लिखिए विविध कल्पना शून्यम, विविध कल्पना शून्यम, जो नाना प्रकार की कल्पना दिख हो रही है, जगत प्रतीत हो रहा है, कोई कल्पना उसमें है नहीं है, केवल बस एक अलग निरंजन सत चित आनंद घन है। कौन? आत्मा, परमात्मा, अर्थात कौन? मैं। लग गए जी? फिर इस मन को हटा लो, खींच लो। कहां से? शरीर से। शरीर पर पंचकोशों में लगा हुआ है अपना मन। क्या कहता है कि शरीर ही मैं हूं, मेरा कितना अच्छा नाम है, मेरा कितना अच्छा कुल है, मेरी कितनी अच्छी जाति है, मेरा कितना अच्छा स्वरूप है, सुंदर गोरा गोरा काला काला जो भी हो, मेरे पास इतनी पैसा है, इतना गाड़ी है। अरे कुछ नहीं भाई, ये तुम्हारा कुछ नहीं है, ये सब शरीर का है। शरीर तुम नहीं हो, शरीर से अतिरिक्त हो। शरीर में हम लोग चिपके हुए हैं ना, वहां से खींच खींच कर खींचो उसको। किसको? मन को। कहा लगाओ? फिर ब्रह्म में। क्या कहो? बस अखंड एक रस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही मैं हूं। लग गए जी पंक्ति? आगे चलिए। क्या कहा है आगे? निष्कलम निर्विकल्पम। लग गया अर्थ? हाँ, पूर्णम ब्रह्म। ब्रह्म पूर्ण है। पूर्ण चीज केवल एक ही है। कौन है? कौन पूर्ण है? मैं ही पूर्ण हूं।
मेरे को अलावा दूसरा कोई पूर्ण नहीं है, सब अधूरा अधूरा है। ठीक है ना जी। प्रपंच हमेशा अधूरा ही है, जगत अधूरा ही है। परिपूर्ण केवल कौन हूं? मैं ही परिपूर्ण हूं। लग गया? किसी से नाश नहीं होता है मेरा। मैं किसी देश में नहीं, किसी काल में नहीं, किसी वस्तु में नहीं, ऐसी बात नहीं है। राम प्रभु के काल में भी मैं था, उसके पहले भी था, उसके पहले भी था, उसके पहले भी था, आगे भी रहूंगा 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 रहूंगा, अभी भी है। कहीं मेरा अभाव हो ही नहीं सकता है। लगा जी? चलिए आगे और क्या कह रहे? पूर्णम ब्रह्म विद्वान, विद्वान ज्ञाता व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति क्या करता है? समाधौ रुधि कलयति, समाधि लगाता है, मन को संस्थापित करता है ब्रह्म में। तो समाधि में क्या करता है फिर? रुधि, हृदय में कलयति, कलयति का अर्थ लिखिए अनुभवति, अनुभवति। अब शिष्य कहेगा भाई ये तो विद्वान लोग समाधि में अपने हृदय में इस प्रकार की परमात्मा का अनुभव करते हैं, मेरे लिए क्या? तो लिखिए एक वाक्य आगे, अनुभवति का पूर्ण विराम, त्वम अपि एवं कलय इति भाव। त्वम अपि एवं कलय अनुभवय, त्वम अपि एवं कलय अनुभव इति भाव, इस प्रकार का तू भी अनुभव कर ले, ये कहने का तात्पर्य है। अनुभवय हो गया जी? हो गया। आगे चलते हैं, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। कैसा है वो परमात्मा, उसी बात को और बता रहे आगे के श्लोक में। प्रकृति विकृति शून्यम भावनातीत भावं, प्रकृति विकृति शून्यं भावनातीत भावं, समरसम समानं मान संबंध दूरं, समरसम समानं मान संबंध दूरं, निगम वचन सिद्धं नित्यमस्मत् प्रसिद्धं, निगम वचन सिद्धं नित्यमस्मत् प्रसिद्धं, हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्म पूर्णं समाधौ, हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्म पूर्णं समाधौ, प्रकृति विकृति शून्यं भावनातीत भावं, समरसम समानं मान संबंध दूरं, निगम वचन सिद्धं नित्यमस्मत् प्रसिद्धं, हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्म पूर्णं समाधौ, प्रकृति विकृति शून्यं भावनातीत भावं समरसाम असमानम मान संबंध दूरम निगम वचन सिद्धम नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम। ठीक है ना जी? रुधि कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधो। अन्वय, पहली तीन पंक्ति सरल है, अंतिम चौथी पंक्ति में जाते हैं। पूर्णम ब्रह्म विद्वान समाधौ रुधि कलयति, पहले श्लोक की तरह है। हो गया? चलिए अर्थ। तो कैसा है वो परमात्मा ब्रह्म? कह रहे प्रकृति विकृति शून्यम। ठीक है ना? प्रकृति विकृति क्या चीज है? तो प्रकृति का अर्थ होता है उपादान कारण, विकृति का अर्थ होता कार्य, मतलब कारण कार्य रहित है। न वो किसी का कार्य है न किसी का कारण है। वस्तुता देखा जाए, जगत की संगति लगाने के लिए हम उसको बोल देते वो कारण है करके, किंतु वस्तुता वो किसी का भी कार्य नहीं है, किसी का कारण भी नहीं है। ठीक है ना जी? कौन? मैं। अगा जी, प्रकृति विकृति शून्यम, लिखिए एक वाक्य।
नित्यत्वात् निरवयवत्वाच्च नित्यत्वात् निरवयवत्वाच्च कारण कार्य शून्यम कारण कार्य शून्यम। श्रुति बताते इसके लिए। श्रुति तदेतद् ब्रह्मा पूर्वमनपरम बृहदारण्य 2:5-19 तदेतद् ब्रह्मा पूर्वम अनपरम इति श्रुति है। ब्रह्मा पूर्वम अनपरम, वो अपूर्व, पूर्व भी उसके लिए नहीं है, पर भी उसके लिए नहीं है, उच्च नहीं है। ठीक है। और वो कारण नहीं है, कार्य नहीं है। क्यों? हेतु दिया नित्यत्वात् निरवयवत्वात्। जो वस्तु सावयव होती है ना, वही कार्य बनती है और उसी का कोई कारण होता है कि नहीं? लेकिन परमात्मा नित्य है और निरवयव है, इसलिए किसी का कारण नहीं, किसी का कार्य भी नहीं है। चलिए, प्रकृति विकृति शून्यम। और आगे शब्द आया भावनातीत भावन। मतलब क्या? तो लिखते भावनाम बराबर कल्पनाम, भावनाम बराबर कल्पना। अतीतः भावः, अतीतः भाव बराबर स्वभाव, स्वभाव। यस्य तत् भावनातीत भावम। ठीक है, पूर्ण विराम। उपनिषदम विना, उपनिषदम विना केवल तर्केण अधिगंतुम अशक्यम इत्यर्थः। उपनिषदम विना केवल तर्केण अधिगंतुम अशक्यम इत्यर्थः। देखिए भाई, भावना, भावना का मतलब कल्पना। अतीत, कल्पना से क्या है? वो अतीत है। कल्पना से अतीत है भाव जिसका, भाव मतलब स्वभाव। कल्पना से अतीत है स्वभाव जिसका, उसको कहेंगे भावनातीत भाव। लगा? मानवीय मन के द्वारा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, केवल उपनिषद के द्वारा ही जाना जा सकता है, तर्क से नहीं। इसलिए लिखा उपनिषदम विना केवल तर्केन अधिगंतुम न शक्यम, जाना नहीं जा सकता है तर्क के बल पर। ठीक है जी। चलिए, और कैसा है वो परमात्मा? समरसम। समरसम का अर्थ लिखिए एक रूपम। समरसम का मतलब है एक रूपम। और असमानम, असमानम का अर्थ है असदृशम। असदृशम, उपमा रहितम इत्यर्थः। उपमा रहितम इत्यर्थः, उसके जैसा कोई और नहीं, सदृश नहीं है, असदृश, किसी के जैसा नहीं है वो, उसके लिए किसी की उपमा नहीं दी जा सकती है, इसलिए कह दिया असमान। और शब्द आया है मान संबंध दूरम, इसके लिए एक शब्द लिख लीजिए, फिर टिप्पणी लिखते हैं। प्रमाण जन्य प्रमाण जन्य प्रमा विषयत्व रहितम इत्यर्थः। प्रमाण जन्य प्रमा विषयत्व रहितम इत्यर्थः। ठीक है जी। मान, मान का मतलब होता है प्रमाण। मान संबंध दूरम लिखा है मूल में, तो उसका अर्थ लिख दिया। जैसे घट जो है ना,
घट, हा घट मान संबंध दूर है ये नहीं कह सकते। फिर कैसा है घट? मान से संबंधी है। मान मतलब प्रमाण, प्रमाण से उत्पन्न जो प्रमा, उस प्रमा का विषय बनता है कौन? घट। अयम घट, इस प्रकार से। किंतु परमात्मा जो है वो किसी भी प्रमाण से उत्पन्न जो प्रमा, उसका विषय बनता नहीं, इसलिए मान संबंध दूर। तो वही लिखा है प्रमाणजन्य प्रमा विषयत्व रहितम, प्रमा का विषय नहीं है। हो गया जी। एक टिप्पणी लिखते इस पर, अप्रमेयम श्रुत्यापि लक्षणया बोध्यमानत्वात्, श्रुत्या अपि लक्षणया बोध्यमानत्वात्। पूर्ण विराम। एक वाक्य लिख लीजिए, सुरेश्वराचार्य एक वाक्य, श्लोक है, प्रमाता च प्रमाणम च, प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा, प्रमेयम प्रमितिस्तथा। पूर्ण विराम। यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति, यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्षते, तत्सिद्धौ किमपेक्षते। सुरेश्वराचार्य। पूर्ण विराम। दूसरा एक अर्थ करते मूल के शब्द का, मान संबंध दूरम का। लिखिए, यद्वा मानम बराबर प्रत्यक्षादि प्रमाणम, प्रत्यक्षादि प्रमाणम तत्संबंध दूराम, तत्संबंध दूरम, तत्संबंध मेयत्वम, मेयत्वम बराबर तज्जन्य प्रमा विषयत्वम, तज्जन्य प्रमा विषयत्वम अर्धविराम, तद्दूरम बराबर तद्रहितम इति यावत्, तद्रहितम इति यावत्। ठीक, देखिए भाई अर्थ क्या लिखा है? अप्रमेयम, अप्रमेय है परमात्मा, प्रमा का विषय नहीं है। तो बोलेंगे प्रमा का विषय नहीं है, फिर श्रुति तो प्रमाण नहीं है, शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण की द्वारा, श्रुति के द्वारा ही जाना जाता है परमात्मा, तो प्रमेय तो हो ही गया। तो उत्तर दे रहे, श्रुत्यापि लक्षणया बोध्यमानत्वात्, श्रुति भी शक्ति वृत्ति से उस परमात्मा का कथन कर नहीं सकती, लक्षण वृत्ति से बता रही है। अर्थात वो किसी प्रमाण का विषय भी नहीं हो सकता है, प्रमेय नहीं है। लगा जी? चलिए, अप्रमेयम श्रुत्यापि लक्षणया बोध्यमानत्वात्। और कहा है सुरेश्वराचार्य जी ने, प्रमाता भी नहीं है वो, है कि नहीं? व्यवहार में उस आत्मा को समझाने के लिए, वहां तक जाने के लिए कहा जाता है कि ये प्रमेय है, ये प्रमाण है, और वो जानने वाला परमात्मा है, किंतु विशिष्ट प्रमाता है, प्रमाता है। शुद्ध जो है उपाधि से रहित, वो प्रमाता भी बनता नहीं है। अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को प्रमाता कह सकते हैं व्यवहार में या प्रक्रिया समझने के लिए, किंतु उपाधि हटाने के बाद शुद्ध जो चैतन्य है वो प्रमाता भी नहीं है। ज्ञान स्वरूप केवल है, चैतन्य ही है, सच्चित आनंद घन है कि नहीं? नित्य नित्या शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। कौन कौन है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप कौन है? बोलते जाओ भाई, बोलेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कौन है? मैं है। हो गया ना? चलिए, अप्रमेयम श्रुत्यापि लक्षणया बोध्यमानत्वात्, प्रमाता च प्रमाणम च, प्रमाण प्रमेय प्रमिति, प्रमेय हुआ घटादि पदार्थ, प्रमाण हुए कौन? चक्षुरादि अनुमानादि प्रमाण, प्रमाता अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, प्रमाता प्रमाण, प्रमेय प्रमिति मतलब ज्ञान,
है कि नहीं। तथा प्रमिति यस्य प्रसादात् सिद्धिति, जिसके प्रसाद से, जिसके कृपा से, जिसके निमित्त से प्रमाता की सिद्धि हो रही है, प्रमाण की सिद्धि हो रही है, प्रमेय की सिद्धि हो रही है, तत्सिद्धौ, जिसके कारण इनकी सिद्धि हो रही है, उसकी सिद्धि में तत्सिद्धौ किम अपेक्षते, किसकी अपेक्षा करेंगे, अर्थात किसी की अपेक्षा। सूर्य भगवान सबको प्रकाशित कर रहे कि नहीं, और बने वो तो ठीक है, सबका प्रकाशन कर रहे सूर्य भगवान, किंतु उनका प्रकाशन कौन कर रहा है, ऐसे यदि कोई प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न उचित होगा क्या? वो सबका यदि प्रकाशन कर सकता है तो उसके प्रकाशन की, उसको प्रकाशन कराने वाले की और किसी की क्या जरूरत? जो सबको खिला सकता है उसको कौन खिलाएगा? स्वयं ही खाएगा, धनी है कि नहीं। सबको प्रकाशित कर रहा है सूर्य, तो स्वयं ही स्वयं का क्या है जी? प्रकाश है। उसी प्रकार आत्मा के निमित्त से विज्ञातारम अरे ये न विजानियात, है कि नहीं। ज्ञान स्वरूप है, उसका और किससे जान सकते हैं? ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वो सबका प्रकाशन कर रहा है, उसका प्रकाशन करने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। वही लिखा है तत्सिद्धौ किम अपेक्षते। एक बार क्यों आगे, यद्वा मानम, मानम शब्द का अर्थ करेंगे प्रत्यक्षादि प्रमाणम। मानम मतलब प्रत्यक्षादि प्रमाण, सभी प्रमाण लेंगे। तत्संबंध दूरम, मूल की पंक्ति, मूल शब्द की व्याख्या चल रही है। मूल में कौन शब्द आया है? मान संबंध दूरम। मान का अर्थ क्या किया? प्रत्यक्षादि प्रमाण। तत्संबंध दूर मतलब हाँ, प्रत्यक्षादि प्रमाण का संबंध। तो तत्संबंध क्या हो सकता है? मेयत्व, मेय बनना, वस्तु प्रमेय बनना, है कि नहीं। वही लिखा है तज्जन्य प्रमेय मतलब, मेय मतलब क्या? मेयत्वम तज्जन्य प्रमा विषयत्वम, तज्जन्य प्रमाण जन्य प्रमा विषयत्व। प्रमाण जन्य प्रमा का विषय जो बनता है, जैसे चक्षुरिंद्रिय प्रमाण है, उस प्रमाण से जन्य ज्ञान अयम घट, अयम घट, इस ज्ञान का विषय कौन? घट, तो प्रमेय बन गया। प्रमाण जन्य प्रमा ज्ञान का विषय। उस प्रकार आत्मा किसी प्रमाण जन्य प्रमा ज्ञान का विषय बनता नहीं है, अर्थात उसमें प्रमेयता नहीं है, अर्थात सभी प्रमाण के संबंध से वो दूर है। तद्दूरम तद्रहितम इतिहावत। मिला जी। चलिए मूल में आगे कह रहे निगम वचन सिद्धम। क्या शब्द आया? निगम वचन सिद्धम। इसका अर्थ देखिए, सदा विद्वत् अनुभव गोचरम इत्यर्थः। ठीक है ना जी। क्या लिखा? सदा विद्वत अनुभव गोचरम। निगम वचन, निगम कहते वेद को, शास्त्र निगम वचन से सिद्ध है परमात्मा। और आगे शब्द आया क्या? नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम। इसका अर्थ ये होगा नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम मतलब सदा विद्वत अनुभव गोचरम। इधर हो गया थोड़ा। अस्मत् प्रतीति का अहम मय रूप से प्रसिद्ध है, किंतु हम लोगों को मय रूप से प्रसिद्ध है वो देहादिक पदार्थ है। विद्वान लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको अहम रूप से प्रसिद्ध है कौन? आत्मा। इसलिए नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम का अर्थ है क्या? सदा विद्वत अनुभव गोचरम। ठीक है जी। और ऐसा जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसको पूर्णम ब्रह्म विद्वान समाधौ, समाधि अवस्था में रुधि कलयति, हृदय में अनुभव करते हैं। हो गया जी, ये हो गया। बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।